Good morning, students. How are you? Welcome to our online chemistry class. Students, as you know that we have studied all the three states of matter, solid, liquid and gases completely. Our today's topic is can matter change its states? क्या matter अपनी state change करता है? इसके students हम एक अपनी daily life example ले सकते हैं water की. As you know that water exists in three states: solid, liquid and gases. As solid, water exists as ice. As liquid, water exists as water, familiar water which we drink. And as gaseous state, water exists as water vapors which are present in air. Students, you must have to know that how water changes into solid to liquid and liquid to gases. Students, water सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाता है और लिक्विड से गैसेस में कैसे जाता है, और क्या गैसेस से वापस लिक्विड में और लिक्विड से वापस सॉलिड में हो सकता है? यस, इस सारी प्रोसेस को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन. इंटर कन्वर्जन में क्या है, वाटर सॉलिड से लिक्विड में जाता है. सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएगा? वाटर में जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड स्टेट में आइस में बहुत क्लोज होंगे, और जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे और किस स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड में. जब हम हीट सप्लाई करेंगे सॉलिड को तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप आ जाएगा. अगर हम लिक्विड में फिर हीट सप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे और वेपर्स में बदल जाएंगे. इस देखो, जब वाटर सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तब इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग. क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. देन जब वाटर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है देन इट इज प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. और इस आपको पता है वाटर का जो आइस है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. उसी तरह जब लिक्विड वाटर जो लिक्विड से गैसेस में जाएगा तब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग. क्या बोलेंगे, बॉइलिंग. देन इट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग. सभी को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. देखो, जब वाटर गैसेस से फिर अगेन लिक्विड में आएगा तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. जब वाटर जो है वो, देखिए दोबारा से समझिए, जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन या मेल्टिंग. और जब लिक्विड से गैस में जाएगा तब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन. और जब गैस से फिर लिक्विड में जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. और जब लिक्विड से फिर सॉलिड में हो जाएगा तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग. ये प्रोसेसेस हैं, आपको याद रखनी होगी. फ्रीजिंग पॉइंट जो है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बराबर ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. उस तरह बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट वो भी कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस. ये आपको याद रखनी है बातें, ठीक है. क्या वाटर जो है या कोई प्रोसेस मैटर जो है सॉलिड से सीधा गैसीय स्टेट में भी चेंज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन. जब कोई सीधा सॉलिड से गैस में या गैस से सीधा सॉलिड में आएगा तब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन. आप नेफ्थलीन बॉल्स की एग्जांपल्स ले सकते हो, नेफ्थलीन बॉल्स और कैम्फर्स. नेफ्थलीन बॉल्स आपकी मदर जो वो कपड़ों के बीच में रखते हैं, आप देखते हैं वो सीधे गायब हो जाती है कुछ टाइम बाद. अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जानी होती तो उन कपड़ों में क्या आनी थी, नमी आ जानी थी, ठीक है. इसलिए जो है वो किस में चले, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीधा सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से सीधा गैसीय स्टेट में. तो इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. तो अब बच्चों ये चीज़ें बातें आपको समझ आ गई. अब हम स्टडी करेंगे एक्चुअल प्रोसेस क्या है. व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस, हाउ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. इसके लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी समझनी पड़ेगी. देखिए, हमने ये एक स्टैंड लिया हुआ है, स्टैंड के ऊपर हमने ये बीकर रखा है, बीकर में कुछ आइस के टुकड़े रखे हुए हैं और हमने क्या डाला है, थर्मामीटर इसके साथ स्टैंड के साथ जोड़ा है. नीचे हमने बंसन बर्नर रखा हुआ है. देखो एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रही है, व्हाट इज एक्चुअल प्रोसेस. देखिए, जब जैसे हम इसको आइस को हीट करना शुरू करेंगे तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी.
लेकिन आप एक सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट हीटिंग द बीकर एट लो फ्लेम। फिर क्या करोगे, आप अपने टेम्परेचर की रीडिंग नोट करोगे थर्मामीटर के ऊपर। टेम्परेचर को आपने बहुत ही केयरफुली नोट करना है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। जब आइस मेल्ट होना शुरू होगी तो थर्मामीटर के ऊपर क्या रीडिंग आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर एक बहुत ही हैरानी की बात होगी क्या, कि जैसे ही आप हीट करते जाओगे तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा लेकिन आइस मेल्ट होती रहेगी। तो इसको बोलते हैं कि ये क्यों हो रहा है, जो टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो बढ़ क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं इंक्रीज हो रही है, क्यों 0 है। ये इसलिए है क्योंकि जब आइस जो है बीकर में, आइस के पार्टिकल्स को लिक्विड में बदलने के लिए वो हीट जो है, जो हम बंसन बर्नर से दे रहे हैं, वो यूज़ हो रही है। जब तक पूरी आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड नहीं बन जाएगी तब तक टेम्परेचर की रीडिंग इंक्रीज नहीं होगी। ये जो हीट हमारी इस सॉलिड स्टेट को लिक्विड में बदलने के लिए जो यूज़ हुई, इसको हम बोलेंगे हिडन हीट। क्या बोलेंगे, हिडन हीट। या फिर इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ये आपको समझना है कि जो हीट हमारी यूज़ हुई एक आइस के जो क्यूब्स हैं उनको लिक्विड में बदलने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसकी डेफिनेशन भी है, व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram of solid to liquid at atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है, जो हमारे आसपास जो प्रेशर है, हमारे इर्द गिर्द अराउंड अस जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हुई इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हुआ। अब देखिए, जब हम लिक्विड को गैसेस में चेंज करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस होगी, तब पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप ऐसे ही रहेगा। हमने क्या करना है, आइस क्यूब्स की जगह क्या ले लेना है, यहाँ पे वाटर, लिक्विड ले लेना है। तब भी ऐसे होगा, लिक्विड से गैसेस में बदलने के लिए जब तक पूरा वाटर जो है वो गैसेस यानी कि वेपर्स में नहीं बदल जाता, इसकी टेम्परेचर की रीडिंग जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी। तब भी वो हीट जो है वो इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो जाएगी, तो वो भी हिडन हीट होगी। वो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसे बन जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैसेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। फिर उसी तरह ही है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये सेम इसी तरह आपने लर्न करनी है। तो जब व्हेन वी हीट वाटर, लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस स्टेट, तब वो अपनी किस स्टेट में आ जाएगा, गैस स्टेट में। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है सारी जो हमने आज कराई हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।